चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन की परंपरा और नियमों का उल्लेख करते हुए राहुल को आगाह किया कि लोकसभा में ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। राहुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बजट से यूपी के लिए संभावनाओं पर चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने विजनरी बजट के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने दैनिक खर्च, स्वास्थ्य जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। कर्नाटक में रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए उर्दू माध्यम के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देती है और संविधान के अनुसार समानता के सिद्धांत पर काम नहीं करती। श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अहम राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अब पात्र श्रमिकों को 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सहारा देना है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक जो तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही। स्पीकर ने दोषी कैदियों को दी गई पैरोल पर चर्चा के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद नाराज यूपीडीएफ विधायकों ने सदन के अंदर ही प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। मणिपुर भाजपा के 20 से अधिक विधायक राज्य भाजपा अध्यक्ष सहित दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ने इम्फाल से रवाना होने से पहले सरकार के गठन को लेकर संकेत दिए। सरकार दे रही सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि के तहत फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है, ताकि वे घर बैठे आय अर्जित कर सकें। बढ़ती महंगाई और सीमित रोजगार विकल्पों के बीच यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है। देश के आम बजट के साथ रेलवे का बजट, रेलवे बजट 2026 भी पेश किया गया है। इसमें रेल मुसाफिरों की सुरक्षा पर फोकस रहा है। रेल हादसों को रोकने के लिए मुख्य रेल मार्गों पर कवच, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने के काम को तेज किया जाएगा। रेल अधिकारियों का कहना है, इससे रेल एक्सीडेंट की आशंका को काफी हद तक खत्म किया जाएगा। इसके अलावा रेल बजट में इस बार गेज कन्वर्जन की राशि को 4,284 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,600 करोड़ रुपए किया है और सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम को पुख्ता करने के लिए 7,500 रुपए खर्च होंगे। इसमें कवच सुरक्षा भी शामिल है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आम बजट से ठीक पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने बिहार की अर्थव्यवस्था को ऐसा आईना दिखाया है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को असहज कर दिया है। बिहार में आज सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है।
सदन में जाने से पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना में हुई नीट छात्रा की मौत पर एक बड़ी मांग कर दी। उन्होंने मीडिया से कहा कि बिहार में नीट छात्रा के साथ जिस तरह से घटना हुई है, आप उसको हाईलाइट करें और जो लोग उसमें शामिल हों उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिली तो हमारी बहू बेटी और आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा ही होगा जो नीट छात्रा के साथ हुआ। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इस वैश्विक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की ओर से यह फैसला लिया गया है। यह महामुकाबला 15 फरवरी को होना था। अब इस तरह के फैसलों के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी शुरू हो गई है। सोमवार 2 फरवरी 2026 को इस पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU की ओर से रिएक्शन आया। संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील, दूरदर्शी और बिहार के दीर्घकालिक विकास के लिए लाभकारी बताया। अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखता है। यह प्रगतिशील और दूरदर्शी है और इसके माध्यम से देश के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंग भवन के बाहर पुलिस की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया। वह चुनावी सूची में सुधार SIR से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने दिल्ली आई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और इस मामले को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाणे, कल्याण डोंबिवली और उल्हासनगर नगर निगमों में मेयर पद के लिए महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन पदों पर कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर लोगों के मन में संदेह और शक है कि यह दुर्घटना थी या किसी साजिश का नतीजा। अजित पवार और 4 अन्य लोगों की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। भाजपा सांसद और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को फादर ऑफ ऑयल डील्स करार देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद विपक्ष की दलीलों की हवा निकल गई है और उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राजनांदगांव जिले के किसानों को बड़ा सौगात दी है। साय सरकार ने किसानों के खाते में 1006 करोड़ डाल दिए हैं। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का यह सीजन किसानों के लिए आर्थिक राहत बनकर सामने आया है। इस बार धान विक्रय के बाद किसानों के खातों में 1006 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंची है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी बाहर लौटने का संकेत है।